भूगोल नहीं है। भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ, और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। प्रयास बहुत लोगों ने किए। 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ अपना एक संघर्ष हुआ, देशव्यापी संघर्ष हुआ, परंतु हम लोग उसमें हार गए। हार गए तो विचार मंथन शुरू हुआ अपने तत्कालीन नेताओं में कि अपने ही देश में इतने सारे हम लोग हैं, हमारे राजा है, हमारी सेनाएं हैं, एक से एक कुशल योद्धा हमारे पास थे। ये सब होने के बाद भी मुट्ठी भर अंग्रेज बाहर से आए और उन्होंने हमारे देश को जीता और हमको परास्त किया। ये क्यों हुआ? तो मंथन में से एक उत्तर मिला, उसकी एक धारा बन गई कि भाई अभी हार गए तो क्या हुआ, फिर से यही सशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए और अंग्रेजों को शस्त्राचार के द्वारा भगा देना चाहिए। तो 1857 में तो कंपनी का राज्य बाद में गया और रानी का राज्य आ गया, इन्हें हम पूरे गुलाम बन गए, हमारे राजा मांडलिक बन गए, तो हमारी अपनी सेना तो थी नहीं। तो फिर क्रांतिकारक गतिविधि के रूप में तब से जो चला है, शस्त्राचार के द्वारा विदेशी आक्रमकों को खदेड़ देने वाला प्रवाह, वो सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने के बाद ही समाप्त हुआ। 47 में हम स्वतंत्र हुए, फिर उसकी आवश्यकता नहीं रही। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे लोगों ने 60 के दशक में अभिनव भारत नामक उनकी जो क्रांतिकारी संस्था थी, उसका बाकायदा समापन किया। लेकिन इस अल्पावधि में लगभग 90 वर्षों में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान महापुरुष दिए, ऐसे चरित्र दिए, जिनका कीर्तन करके आज भी हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है। दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है, और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार बना दिया। और उसके चलते भारत में व्यापक जन जागृति हुई। क्रांतिकारकों की धारा के साथ साथ आंदोलन की धारा इधर से चली, और ये जो सारी जनता जागृत हुई, वो जो करती रही उस समय वो देश के लिए करती रही। जो आंदोलन में थे, जेल में जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, वो किया। जो नहीं कर सकते थे, उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा जीना देश के छोटे मोटे काम में आए। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले वानर भी रहे,
लेकिन एक गिलहरी सा एक रेती का कण में झाड़ू हुआ। इस भावना से समाज जागृत हुआ और इन दोनों प्रयासों का सुपरिणाम हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी समय 1857 के बाद एक और धारा चली जो सोचते थे कि अपने समाज का स्तर अंग्रेजी समाज से कम हो गया है, क्योंकि हम रूढ़ी कुरीतियों के शिकार हैं, दक्षिणानुसी बातों पर अंधविश्वास रखते हैं और इसलिए पहले समाज सुधार होना चाहिए, बाद में स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता पाने लायक हम नहीं है और इसलिए राजा राममोहन राय के समय से वो जो धारा चली है समाज सुधार की, आज भी चल रही है। परंतु दुर्भाग्य से क्यों हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ये हुआ कि वो एक द्वीप बनकर रह गया समाज के सागर में। हमारे विदर्भ में एक गांव है, वहां 38 जातियां रहती थी, वो जाति भेद भी था। तो एक महात्मा वहां गए, उन्होंने सारा भेद समाप्त करके जाति विरहित गांव ऐसा बनाने का प्रयास किया। 30 वर्ष वहां रहे, वहीं उनकी समाधि हुई। बड़ी श्रद्धा उनके बारे में है, मंदिर के सामने उनकी समाधि, उसकी भी पूजा प्रतिवर्ष होती है, मेला लगता है, ये सब है। परंतु जो 38 जातियां थी वो कायम है। 39वीं जाति एक आ गई जो जाति को नहीं मानती, ऐसा हो गया। अभी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसमें जाने को मैं कोई नहीं, हुआ है। उपयुक्त सुधार भी द्वीप बन के रह गए। और एक विचार था उसी समय चला कि हमें ये सारी गिरावट क्यों है, जागृति क्यों नहीं, समाज में सुधार क्यों नहीं, तो हम अपने आप को भूल गए और इसलिए अपनों को भूल गए। अपना इतना बड़ा समाज दरिद्री है, अज्ञानी है, किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित एकता की बात जो हमारे संस्कृति में चलती आई है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, घट घट में राम, वो हम भूल गए, अपने मूल को भूल गए। इसलिए अपने मूल की ओर वापस चलो। और दो प्रमुख नाम तो लेने ही पड़ते हैं उस धारा को उल्लेख करने समय। एक है यहां के स्वामी विवेकानंद, दूसरे पंजाब के स्वामी दयानंद महर्षि। स्वतंत्रता के आंदोलन के काल में 1857 के बाद और स्वतंत्र भारत में भी आज तक जो बहुत सारे कार्य चले हैं, उन कार्यों की प्रेरणा कहीं न कहीं इन दो में से किसी महापुरुष में निहित है। परंतु वो भी धारा, वो भी आज भी चल रही है, अच्छा चल रहा है, परंतु समाज व्यापी नहीं हुआ। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम करके कार्यकर्ता के नाते उन कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके थे। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, उनको देश का ही काम करना था, क्योंकि जन्मजात देशभक्त थे। ने चौथी प्राइमरी स्कूल में, चौथी के क्लास में विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण समारंभ हुआ तो अंग्रेजों का साम्राज्य जहां जहां था, भारत में भी था, सर्वत्र हुआ, सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में भी हुआ, इनके भी प्राइमरी स्कूल में हुआ। और उस समय मिठाई बांटी गई जैसे बांटते हैं, तो इन्होंने ये मिठाई फेंक दी कचरे में। तो शिक्षकों ने पूछा क्यों फेंकी भाई, बच्चे हो, मिठाई नहीं खाते हो? तो कहा ये तो मिठाई नहीं, जहर है। हमारे राज्य को निकालकर अपना झंडा गाड़ने वाले परकीय लोगों की रानी का राज्यारोहण हमारे लिए शोक दिन है, उत्सव का दिन नहीं है। और उसके उपलक्ष्य में जो मिठाई आई है वो हमारे लिए जहर है। ये बचपन में उनकी प्रवृत्ति थी। तो बचपन से ही अनाथ हो गए। 11 साल की आयु में उनके माता और पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में मर गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, तो बीमार रोगियों की सेवा का काम दोनों करते थे। सेवा करते करते इनको भी प्लेग हो गया। 1 दिन की बीमारी में एक ही दिन
1 घंटे के अंतर में दोनों चले गए। तो बड़ा दरिद्रता में जीवन जीना पड़ा। लेकिन प्रवृत्ति ऐसी होने के कारण स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जीते हुए पहले 10वें क्लास में अपना स्थान उन्होंने कायम रखा और देश के लिए जो चल रहा था उन सब बातों में वो सक्रिय रहते थे। नागपुर में वंदे मातरम आंदोलन का नागपुर के विद्यालयों में संगठन उन्होंने किया। और जब ये स्कूल के इंस्पेक्टर आए स्कूल में तो उनका स्वागत वंदे मातरम की घोषणाओं से हुआ। तो अंग्रेज सरकार जागरूक हो गई, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने नागपुर के सब विद्यालय बंद कर दिए और पता लगाना शुरू किया कौन है इसके पीछे। नागपुर के उस समय के नामवर बड़े नेता जो थे वो तो थे ही पीछे से, परंतु जिनके हाथों ये काम हुआ वो डॉक्टर एडगेवार और उनकी एक टोली थी। लेकिन उसका पता नहीं लगा। 4 महीने तक स्कूल बंद रहे, छानबीन चलती रही, पता कुछ नहीं लगा। तो फिर एक नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ विद्यालय शुरू करना ऐसा शुरू हुआ कि बच्चे आएंगे, गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे, अंदर आते हुए प्रत्येक बच्चे को पूछेंगे गलती हुई ना, मुंडी हिलाना, मुंडी हिलाया तो प्रवेश। स्कूल शुरू हो गए। लेकिन 2 लोगों ने इतना भी करने से इनकार कर दिया। उसमें एक डॉक्टर एडगेवार थे। स्वप्न में भी हम हमारे माता को वंदन करना, वंदे मातरम करना ये गलत है ऐसा कह नहीं सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? हम विचार ही नहीं कर सकते मुंडी हिलाने।